एक युवा महिला थी जो कि बहुत अच्छा गाना गाती थी और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करती थी, लेकिन जब भी वो कोई ऑडिशन देने के लिए जाते थे तो वो वहाँ पर फेल हो जाते थे। और उनको कई दिनों बाद ये पता चला, वो ध्यान में उनका आया कि वो क्यों फेल हो रहे हैं। क्योंकि जब वो ऑडिशन देने के लिए जाते थे वो अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते रहते थे कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, शायद मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। तो बार बार जब वो थॉट अपने आप को वो दे रहे थे, बार बार जब वो अपने आप को सुझाव दे रहे थे, तो वही चीज़ें क्रिएट हो रही थी। जब वो ऑडिशन देने के लिए जाते थे वहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने अपने ही सुझाव पर काम करने लगे तो धीरे धीरे वो बहुत ही सफल होते गए अपने ही फील्ड में। ऐसे ही और एक स्टोरी यहाँ पर बताई जा रही है। राइटर लिखे हैं जोसेफ मर्फी जी ने कि एक वयस्क महिला थी जो कि हमेशा ये अपने आप को बोलते रहते थे कि क्योंकि मेरी उम्र ढल रही है उसकी वजह से मेरी याददाश्त जा रही है। तो जब बार बार वो बोल रहे थे कि उम्र की वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहता, उम्र की वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो वो क्या सुझाव दे रहे थे खुद को कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। तो जब ये सुझाव ही दे रहे हैं कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है तो उनकी याददाश्त कमज़ोर होती जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने राइटर का लेक्चर सुन के अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में जानने के बाद जब उन्होंने अपने आत्म सुझाव को बदल दिए कि नहीं, मेरी याददाश्त ठीक है, मुझे हर चीज़ याद रहता है, सही जगह पर सही चीज़ मुझे याद आ जाती है। जब इस तरह के कुछ सुझाव वो अपने आप को देने लगे तो धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी में, उनकी याददाश्त में बदलाव आने लगी। तो दोस्तों, ये सब बातें हम कर रहे हैं फ्रॉम द बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसके पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारा माइंड काम करता है, हमारा माइंड कितना शक्तिशाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि वो शक्तिशाली तो है, लेकिन उस शक्ति कैसे काम करता है, उसके काम करने के तरीके को जानेंगे। कुछ हद तक हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इस चैप्टर में हम और थोड़ा सा अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे और थोड़ा सा डीप जाएंगे और थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं। और इस चैनल में मैं जो भी बुक पढ़ती हूँ उसके सारे चैप्टर्स को डिस्कस करती हूँ। अगर आप सिर्फ इस चैनल को ही फॉलो करते हैं, यहाँ पर बताई गई सारी बातों को फॉलो करते हैं और सारी बातों को नहीं, कुछ बातों को आप अपनाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको अपने डे टू डे लाइफ में एग्जीक्यूट करते हैं। मेन चीज़ देखिए, एग्जीक्यूट करना, सिर्फ सुनना, नॉलेज लेना नहीं, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़िंदगी बहुत आसान बन सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बुक्स में और ऐसे ही टॉपिक्स में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर। तो देखिए, हमने इस स्टोरी में डिस्कस किया कि ये जो सारी चीज़ें हो रही थी वो अपने ही सुझाव के कारण। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी बहुत सारी किताबों में पढ़े हैं और हम जानते भी हैं कि हमारे 2 तरह की मस्तिष्क होती है, एक चेतन मस्तिष्क, एक अवचेतन मस्तिष्क। देखिए, इन दोनों का कार्य प्रणाली ऐसे होती है, हमारा जो अवचेतन माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो नॉन सिलेक्टिव है। वो एक पूरी तरह से, वो अंधे की तरह से वो विश्वास करती है। उसको जो भी दिया जाता है, जो भी बोला जाता है, अच्छा बुरा सही गलत, उसको कुछ नहीं पता है। उसको जो सुझाव दिया जाता है, जो काम दिया जाता है, वो वैसे ही करता है। ठीक वो जिन की तरह है ना, जैसे वो अलादीन के चिराग से वो जिन निकलता है, आप उसको जो भी बोलेंगे वो करता है। हमारा अवचेतन मस्तिष्क वैसे ही है, हम उसको जो भी बोलेंगे वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, चीज़ें हमारे हिसाब से क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम वो बोलते ही नहीं हैं जो हम चाहते हैं। एग्जैक्टली आपने सही सुना। हो सकता है आपको थोड़ी सी ये बातें और लग रही हो, लेकिन ये सच बात है। हम अपने आप को क्या सुझाव देते हैं, आप खुद सोचिए। देखिए, ये जो सुझाव है, ये जो थॉट प्रोसेस है जिसको हमारी अवचेतन वर्कआउट करता है, वो कहाँ से आती है? हमारी चेतन मस्तिष्क से आती है। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें हमारे दिमाग में वही आती है जो हम सुनते हैं। और
जो हम सुनते हैं फिर वो हम अपने आप को बोलने लगते हैं, और ये चीज़ें शुरू हो जाती है हमारे बचपन से ही, जो कि इन्फ्लुएंस से आ जाती है। ठीक है, तो देखिए इसको एक जिस्ट की तरह हम देखते हैं। हमारा अवचेतन मस्तिष्क ऐसा है जहाँ उसको जो भी थॉट आप देंगे, जो भी सुझाव आप देंगे, वो उस पर काम करता है, वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। ये सुझाव आते कहाँ से हैं? हमारे इन्फ्लुएंस से आती है। प्लस इस इन्फ्लुएंस को हम कैसे कम कर सकते हैं या फिर ज़ीरो कर सकते हैं? अगर हम अपनी आत्म सुझाव की शक्ति को बढ़ा लें। यानी कि देखिए हमारे इन्फ्लुएंस से हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव विचार हैं। तू ये नहीं कर सकता, हम अयोग्य हैं, हम अच्छे नहीं दिखते, हमारे अंदर बहुत सारे कमी हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि 90% जो आपके सराउंडिंग है वो नहीं से भरपूर है। आप ये नहीं कर सकते बोलने वाले लोग 90% है, और ये चीज़ आपको बचपन से ही सुनने को मिलता है। तो ये नहीं 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 आपके दिमाग में बैठ जाती है। आपका चेतन मस्तिष्क उसको बार बार जब आप सुनते हैं तो वो चीज़ आपके चेतन मस्तिष्क में घुस जाती है, वो घर बना के रह जाती है। और जब वो थॉट बार बार आप दोहराते रहते हैं, अपने आप को बोलते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, या फिर कुछ ट्रेडिशनल थॉट, लड़कियां ऐसे होते हैं, लड़के ऐसे होते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, जो अल्प ज्ञान होता है ना, उसमें से हम जो बहुत सारे थॉट सुनते हैं, जो नेगेटिव बातें सुनते हैं, वो हमारे अंदर प्रोग्राम्ड हो जाता है, वो हमारे अंदर घर कर लेता है। जब वो हमारे अंदर घर कर लेता है, हमारा बिलीफ बन जाता है, तो उसी के ऊपर ही हमारा अवचेतन काम करता है और आगे चल के वैसे ही रिजल्ट हमें मिलती है। जब हमारे अंदर ये थॉट ही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो चाहे आप आगे चल के कितना ही कोशिश कर ले, आपसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपने डीपेस्ट जो फॉर्म है, आपकी जो डीपेस्ट फीलिंग है, वो ये बोल रही है, वो ये प्रोग्रामिंग कर रही है कि आपसे ये नहीं होगा, आप इतने पैसे के लायक नहीं हैं, आप एक अच्छे जीवन साथी के लायक नहीं है, क्योंकि ये जो डीपेस्ट फीलिंग है वो आपके अंदर है। चाहे आप कितने ही अपने रिलेशनशिप में काम कर ले, कैरियर के लिए काम कर ले, कुछ भी कर ले, वो नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि आपका सुझाव गलत हो गई है। लेकिन इस सुझाव की इफेक्ट को आप कम से कम और ज़ीरो कर सकते हैं अगर आप अपने आत्म सुझाव को बढ़ा लें। आत्म सुझाव का मतलब ऑटो सजेशन है, जिसको इंग्लिश में ऑटो सजेशन बोला जाता है। बहुत सिंपल है। आपको जो चाहिए, आपको जो बनना है, आप जो चाहते हैं, वो सारी बातें आप एग्जिस्टेंस में बोलने की आदत डाल लीजिए। मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी। एंड देखिए, मिरेकल रोज़ होती है, तो मेरे लिए भी होगा। सिंपल से सुझाव आप दे सकते हैं। या फिर अगर आप इस किताब को फॉलो कर लें, तो इस किताब में दिए गए जितने भी 2-3 सुझाव दिया गया है, वहाँ से अगर आप एक जिस्ट निकालें और 2-3 लाइन ले लें और उसको रोज़ हमेशा रिलैक्स होके बोलते जाएं। यहाँ पर और एक बात आती है कि हमें रिलैक्स क्यों होनी है। देखिए, क्योंकि आपके चेतन मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी घुसी हुई है। आप डायरेक्टली अवचेतन तक नहीं पहुँच सकते। अवचेतन तक आप तब पहुँचेंगे जब आपकी चेतन मस्तिष्क उनिंदी अवस्था में जाएगा। इसीलिए सोने से ठीक पहले, सोने के उठने के थोड़े से टाइम के बाद, वो जो 2 से 5 मिनट होता है, सोने से पहले जो 2 से 5 मिनट होता है, या फिर अगर आप आराम से शांति से बैठ के खुद को रिलैक्स करते हुए पूरी तरह से खुद को उनिंदी अवस्था में ले जाते हैं, वहाँ पर आपका जो चेतन मस्तिष्क है वो डिमनिश हो जाता है, वो काम हो जाता है, वो क्वाइट हो जाता है, और आपका जो सुझाव है, आपकी जो ऑटो सजेशंस हैं, आत्म सुझाव है, वो सब आपके सब कॉन्शियस को हिट करते हैं और वहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग शुरू होती है। इस प्रक्रिया में टाइम लगती है। आप पेशेंस रखिए और आपको जो चाहिए आप उसको उनिंदी अवस्था में जाके अपनी अवचेतन को बोलते रहिए, विश्वास रखिए। और अगर किसी जगह पर आप कंफ्यूज हैं, तो आप आराम से ये बोल सकते हैं कि मैं अपनी अवचेतन मन की असीमित बुद्धि पर पूरी तरह से विश्वास करती हूँ, पूरी तरह से विश्वास करती हूँ। मुझे पता है हर समस्या का समाधान मेरे अवचेतन मस्तिष्क पर है। उसके पास सब है, उसको सब पता है, वो सब कर सकता है। एंड एवरीथिंग इज वर्किंग आउट अमेजिंगली एंड परफेक्टली।
आप ये 2-4 लाइन रिलैक्स होके बोल सकते हैं। ये एक बढ़िया एक्सरसाइज है, इसको आप दिन में जब भी फुर्सत मिले 2-3 मिनट बैठ के कर लीजिए और जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा ज़रूर हमें बताइएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।